पिछले वीडियो में हमने प्रांत के बारे में पढ़ा। प्रांत क्या है, संबंध के बारे में पढ़ा। संबंध का कुछ हमने उदाहरण देकर के आपको समझाया था कि संबंध क्या है, संबंध के प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है इसका कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, 1 2 3 4 14 तक की इसमें संख्याएं हैं और संबंध परिभाषित है आर एक्स सच दैट एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, जहाँ x और y सदस्य हैं a के द्वारा a से a में संबंध r लिखिए और इसके प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यही हमारा सवाल है, इसको आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो संबंध हमारा है ये a से a में है। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि भाई जो एक समुच्चय a है, दूसरा समुच्चय b है, दोनों का क्रमित गुणन करते हैं, उससे घनिष्ठ अवयवों को लेकर के उसका एक समुच्चय बनाते हैं। तो ये यहाँ पर दो प्रकार के समुच्चय नहीं लिए गए हैं, यहाँ पर केवल एक प्रकार का a से a में ही संबंध बनाना है। और a से a में संबंध बनाना है और मतलब कि पहला समुच्चय भी a होगा, दूसरा जो समुच्चय भी होगा वो क्या है, होगा a होगा। मतलब कि जो क्रमित युग्म में पहला अवयव जो x होगा वो a का होगा, y भी होगा वो a का होगा। उसमें दे दिया है कि x और y दोनों सदस्य हैं a का। ठीक है, तो और इनमें संबंध क्या है, तो ये संबंध ये है, संबंध कह रहा है कि 3x - y = 0 है। इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो संबंध हमारा बनेगा कि 3x बराबर है y के। मतलब कि y का जो भी मान आएगा वो जो x लेंगे इसमें से a में से y का मान y का जो मान होगा x के 3 गुने के बराबर होगा। तो पहले इसका हम लोग रोस्टर विधि में समुच्चय को लिखते हैं, संबंध समुच्चय को। r बराबर तुम्हारा देखो क्या क्या हो जाएगा। अगर इसमें से x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर उसका 3 गुना 3 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो y बराबर उसका 3 गुना 6 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो y बराबर 3 3 का 9 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो y का मान हो जाएगा 12। अगर x बराबर 5 लेते हैं तो y का मान हो जाएगा 15, जो कि इस समुच्चय में नहीं है। इस समुच्चय में जो संख्याएं हैं कहाँ तक हैं, 14 तक ही हैं। तो अगर हम 5 लेते हैं x बराबर तो y बराबर 15 आ रहा है और हमको लेना है y भी x से ही लेना है और x भी a से ही लेना है। तो इसलिए ये वाला समुच्चय इसमें नहीं, क्योंकि 15 a में है नहीं। तो हमारा ये बन गया तुम्हारा संबंध समुच्चय का जो हो गया, ये रोस्टर विधि में हमने इसको लिख दिया। अब कह रहा है कि इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रांत के बारे में हमने बताया था, प्रांत जो होता है या डोमेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वह दिए गए जो संबंध समुच्चय हैं इसके पहले अवयव का जो समुच्चय होता है उसको प्रांत कहते हैं। तो प्रांत आ जाएगा, इसका पहला अवयव 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो प्रांत हो गया ये 1 2 3 और 4। परिसर जो होता है, परिसर दूसरे अवयवों से बना जो समुच्चय होता है। परिसर जो होगा क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। सहप्रांत किसे कहते हैं, तो सहप्रांत जो दूसरा वाला समुच्चय होता है उसके सारे अवयव ले लेते हैं, वह इसका सहप्रांत कहलाता है। तो समुच्चय चूंकि संबंध a से a में बना है तो पहला समुच्चय भी a ही होगा, दूसरा समुच्चय भी a ही होगा। इसलिए इसका जो सहप्रांत होगा वह होगा 1 2 3 14 तक। ये हमारा ये पहला सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,